शांति। बाप दादा के लाडले मीठे, बहुत बहुत भाग्यशाली। जो शिव परमात्मा के विश्व परिवर्तन की लीला में भागीदार बने, स्वयं का भाग्य बनाया और बनकर औरों का बनाने वाले। आज विशेष दिन पर आपका पहुंचना, और वो भी चेहरे से, वेशभूषा से उमंग उत्साह आपकी स्पष्ट दिखाई दे रही है, और डायमंड हॉल को आपने साकार कर दिया। और ये एक इच्छा पूरी हुई, क्योंकि जब मैं मधुबन गया पहली बार, तो बार बार भी मधुबन को बनते हुए देखा और बनाने में यथाशक्ति योगदान भी दिया। यहाँ से पार्टियां भी भेजी और जिस प्रकार का सहयोग की सामर्थ्य थी वैसा दिया, और बनते बनते आज मधुबन का वो रूप जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, किसी दृष्टि से भी नहीं। वहाँ आप लोग भी जाते ही हो, बाबा से मिलते हो, बाबा के रचे हुए देवी परिवार से भी मिलते हो, फरिश्ते देखते हो, और आज तो फरिश्ता से झलक आप दिखाई रहे हो। तो आज हम विशेष दिन क्या है, इस संस्था कहें या इस परिवार कहें, इसके साकार माध्यम, सारा काम तो शिव भगवान का ही है, लेकिन वो निराकार हैं, हम साकार हैं। हमारे काम का भगवान भी तब है जो हमारे जैसा कोई बतावे, कुछ करके दिखावे, कुछ बन के दिखावे। नहीं तो यूं कह सका हाँ वो तो भगवान है भाई, कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे जैसा कोई आदमी क्यों में करके दिखावे। बात तो जब बने, लगन तो जब लाग गए कि यूं भी तो आदमी है, हम भी आदमी हैं, यूं कर सके है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जिंदा आदमी तो ये तरारा आना चाहिए, ये तत्परता, ये जोश आवेश आना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसा एक आदमी प्रकट हुआ, या कहें भगवान ने चुना। वो कोई साधु सन्यासी नहीं था, कोई राजनेता भी नहीं था, कोई अभिनेता भी नहीं था, हमारे जैसा गृहस्थी आदमी था, बाल बच्चेदार आदमी था, कारोबार धंधा करने वाला आदमी था। तो हम कह नहीं सकते कि वहाँ तो ये बात थी, मारे मत या कसर थी, उस मत या फालतू थी, ऐसा नहीं कह सकते। इसके तो एक आदमी व्यापार करता था, और व्यापार में भी उसने अपना कमाल दिखाया था, गरीबी से अमीरी तक गया।
देखो, गरीब घर में पैदा हो सकता है कोई भी, लेकिन अगर वो सारी उम्र गरीब बना हुआ है तो वो उस पर लानत है। वो काम का नहीं हो, शर्म आनी चाहिए उसने। क्यों यह दुनिया पड़ी, अपनी कला दिखाओ, हुनर दिखाओ, आगे बढ़ो, और गरीब रे नाम में उसकी मूर्खता या लापरवाही मानो। तो क्योंकि लेखराज नाम था उस आदमी का, जो भगवान ने ब्रह्मा नाम रखा, वो साधारण घर में पैदा हुआ था, लेकिन छोटी छोटी दुकानदारी से शुरू करके बढ़ते बढ़ते उसने हीरे जवाहरात का व्यापारी बना, और वो भी बड़ी ईमानदारी से अपनी एक साख कायम करी। नहीं तो साहूकारा पे लांछन लग गया है, अब ये तो रोल कर रहे हैं, ये तो धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये कर वो ना। साख थी उसकी। अगर खरा सौदा करना है तो लेखराज बाबू के पास जाओ। कुछ ना होते हुए, कोई पद ना होते हुए भी वो कलकत्ता का नवाब कहलाता था, और इतनी इज्जत थी जो किसी की हो नहीं सकती व्यवहार के कारण। तो भगवान ने उसको चुना और ब्रह्मा नाम दिया। इसी नाम देने से भी बहुत से विदज्ञ महात्मा धार्मिक आदमी के ब्रह्मा तो चार मुंह होने चाहिए, उषा ब्रह्मा दिखाया है शास्त्रों में, तो ये तो एक आदमी है। तो भगवान की प्रवेशता होते ही परीक्षाएं शुरू, क्योंकि ये दुनिया बंधी पड़ी थी। शास्त्रों वाले उसके ठेकेदार बने पड़े थे, और चीज़ों के अपने ठेकेदार बने पड़े थे। भगवान ने जगह ही ना थी पाटे करने। असली भगवान ने देखा भाई कि तोड़ को फसाऊं पा सारे, और भगवान बने बैठे और देश बना के। तो ये कमाल है कि हम भी अपनी जगह क्यों कर बनानी चाहिए, ये सीख सका। तो आज हाल ये है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय की वो पोजीशन है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता सारी दुनिया में। यहाँ पर कौन नहीं है? बड़े बड़े राजनेता यहाँ हैं, अभिनेता यहाँ हैं, बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपति यहाँ हैं, बड़े बड़े डीसी डीएम वगैरह अधिकारी सब प्रकार के यहाँ हैं। एकदम खुला है। नहीं तो बाकी सारे मुँह बोच बाच के रखे हैं, और कदे देख ले कोई कि मैं किसी का इतने जाऊँ है कोई अड़ तो लापड़दा पड़ा रहा। ईब तो ये पोजीशन है, कदे कोई ने सोचा मैं रह गया, सारे चले गए। और सिर्फ गए नहीं, मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। अगर कोई जगह है दुनिया में देखने लायक तो वो माउंट आबू है। और जिसने माउंट आबू नहीं देखा, इसका मतलब उसने भगवान भी नहीं देखा, उसे मिला भी नहीं। तो वो ऐसा हो गया जैसा कुत्ता ने बिल्ली, जो क्या कर दे जी ने देखी ना दिल्ली। तो इब वह बात इब आबू के ऊपर है। जिसने आबू नहीं देखा वो मानस जून में ही नहीं गिना है। मेरे तो इब्बे गिनती में को नहीं आते, बेचारे बेचारे हैं। और कोशिश यह है दिखाई नबी क्यों करे, पुचकार पुचकुर के दिखा दिया उलझ। देख तो हमें, मिल तो हमें, नहीं तो आदमी आदमी कौन लाग दे। तो आज उसी ब्रह्मा बाबा का कौन सा दिन है कौन सा? अव्यक्त दिवस का हो, स्मृति दिवस का हो, यानी इस दिन इस आदमी ने जो ब्रह्मा कहलाया, उसने अपना साकार शरीर छोड़ दिया था। लेकिन वो नहीं छोड़ दिया था, न्यू तो सबने छोड़ना पड़ा है। पूर्णता को प्राप्त करके छोड़ दिया। अकादमी की जो हाईएस्ट
अप्रोच हो सके है, जो आदमी जो बन सके है बड़े तो बड़ा, वो हासिल करके फिर शरीर छोड़ा। संपूर्णता, इसलिए संपूर्णता का दिवस कहांगे इसने, यानी भगवान के बराबर हो गया ये। और आपने जो ध्यान करा हो 1-2 दिन पहले, जून 68 की बाबा की वाणी अगर किसी को याद है, जून 68 की 2 पार्ट थे उस दिन की मुरली में, तो उसमें स्पष्ट दिखा है उधर से भी आना बंद हो गया, इधर से भी भरपूर हो गए, यानी शिव भगवान ने जो देना था सारा दे दिया, उस पर भी देने कुछ नहीं बचा, और इस तरफ भी लेने वाला भी संपूर्ण हो गया। ये उसमें स्पष्ट है। तो इसका मतलब संपूर्णता आ गई थी, भगवान और ब्रह्मा बराबर हो गए थे स्टेज के हिसाब से। तो ये अवस्था आ जाए जब शरीर छोड़ना चाहिए, असली शरीर छोड़ना तो यो, उसके 6 महीने बाद शरीर छोड़ दिया संपूर्णता। अकेला ब्रह्मा एक दिखाई ऐसा देह है जिसने अपना पूरा कर्म भोग चुकतू करके शरीर छोड़ा संपूर्णता को प्राप्त करके। और मैं तो सोचूं हूँ बाकी सारी मानवता के लिए एक चैलेंज की तरह, यूं भी तो आदमी जब ये पद पा सके है, ऐसा कर सके, तो हम ढीले क्यों, हम क्यों नहीं, हम आधे अधूरे क्यों मरा। और इस तरह भारत की जो संस्कृति है वो उजागर हुआ है। जयंती किसकी मनानी चाहिए, यानी जन्मदिन। आजकल जो एक रिवाज है अपने सारे बालकों की, लड़कियां की चाहे ना भी मनाओ, बाकी लड़कियां के तो आज बर्थडे है, आज बर्थडे है, रोज ये व्यायामशाला गया रहे, ये मनानी क्या उचित है। मान लिया उससे की मनाते है आए साल हम, और थोड़ा सा ऊपर न होंगे वो दादा दादी माँ बाप ने काट दिए, तो वह जयंती हुई ठीक, इससे कम खातिर मनाई थी, क्या ऐसा नहीं हो रहा। फिर जिसका निवेना बेरा केक रहेगा उसकी जयंती भी क्या मनानी। इसलिए भारत में जयंती का कोई रिवाज नहीं था, जयंती सिर्फ एक की मननी चाहिए। किसकी मननी चाहिए, जिसका ना तो बिगड़न का डर हो, ना जिसका मरण का डर हो। ऐसा कौन है, केवल शिव भगवान। तो जयंती केवल शिव की ही मनानी उचित है, बाकी किसी की भी नहीं। क्यों भी ऊँ कहावत है भाई, देखो बिल्ला मुंह पर पल्ला ले जब बेरा, कौन किसा लकड़ेगा, नहीं तो अंतिम सांस तक बिगड़न का डर नहीं जा। तो उनकी के मनाना लग रहा है, पास धोखा और लागे किस न्यू इस दिन खातिर मनाई थी। तो यहाँ ये चीज शुरुआत है। शिव भगवान की जयंती शिवरात्रि मनाते हैं अपन, और किसी की नहीं। ब्रह्मा की भी जयंती नहीं मनाते, तो और किसकी मनाने का तो सवाल है नहीं। क्योंकि आदि देव आदि पिता सब आत्माओं का, जैसे परम पिता है सब आत्माओं का पिता है, इसी प्रकार आदि देव ब्रह्मा भी सभी मानव जाति का पिता है। पिता के साथ माँ भी है, क्योंकि शिव भगवान ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया। जैसे एक आदमी है वो स्त्री को अडॉप्ट करे है, उससे फिर आगे रचना हुआ है। ऐसा बाबा ने मुरलियों में कई जगह कहा कि ब्रह्मा मेरी बन्नी भी है, मेरा बच्चा भी है।
तो और इसी का वर्णन है सारे और धर्मा में, एडम ईव, आदम बीवी रूप में, लेकिन पहचान नहीं है। इसलिए ये हमारा फर्ज है कि हम सब धर्म वालों को, क्योंकि सबका एक ही झाड़ है और उसका बीज रूप शिव भगवान है और हम उसके जड़ हैं, ब्राह्मण जड़ हैं इसके, सच्चे ब्राह्मण। और फिर स्वर्ग होगा, वो तना होगा, और बाकी फिर द्वापर से टाल टालियाँ आवेंगी, मोटी मोटी शाखाएं, वो अन्य धर्मों की निशानी। अब आते हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में जानने के बारे में।